आइए बच्चों, क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस है बट एक बार रिवीजन करते हुए चले तो काफी अच्छा रहेगा। ध्यान से देखेंगे। यहां पर कह रहा है 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहां पर गलती बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिगर बनाना भूल जाते हैं। फिगर जरूर बनाइए। तो यहां पर ए पॉइंट है आपका जो कि है 6, -5। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है आपका बी जो कि है -2, 11। ठीक है, और इसमें इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट 2, P है, तो ये मिड पॉइंट M मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, P। ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन है। इसमें P की वैल्यू पूछी गई है। तो ये जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको मानेंगे x1 y1, इनको मानेंगे x2 और y2, ये हो जाएंगे हमारे x और y। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और साथ ही साथ y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये y की वैल्यू है जो कि कितनी है बेटा p। y1 कितना है -5 प्लस y2 कितना है आपका, यहां पर आप देखेंगे जो कि है 11 और पूरे के अपॉन में 2। ठीक है, तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6/2। 6 को 2 से डिवाइड करा देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहां पर आंसर की भी अपने पास p की वैल्यू आ गई 3। छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चले, इग्नोर बिल्कुल ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट a एंड b आर c। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। a है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 4। 2a, क्या बेटा 4, और ये वाला पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 3b। ठीक है, इनका मिड पॉइंट है c जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2a प्लस का 1। ठीक है, अब यहां पर a और b दोनों की वैल्यू पूछी गई, तो वंस अगेन वही काम करेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 और y1, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x एंड y। तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहां पर x कितना है बेटा आपका 1। यहां ध्यान से देखेंगे x है आपका 1। ठीक है, बराबर x1 कितना है ये, यानी 2a प्लस x2 कितना है -2, यहां पर लगाएंगे तो -2 ब्रैकेट में और अपॉन में 2। ध्यान से देखेंगे यहां पर 1 बराबर ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 चला गया तो क्या बचेगा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 कॉमन चला गया अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। 1 बराबर a -1, माइनस का 1 इधर चला आया तो प्लस का 1, तो 1 + 1 बराबर a। तो यहां से a की वैल्यू 1 + 1 टोटल कितनी हो गई 2। क्लियर हो गया। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y कितना है आपका, ये पूरी वैल्यू यानी 2a प्लस का 1 बराबर y1 है आपका 4 प्लस y2 आपका है 3 ऑफ b, और अपॉन में कितना है बेटा 2। ध्यान से देखेंगे बेटा, अब यहां पर आने वाले a की वैल्यू उठा करके यहां से रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो 2 × 2, ठीक है, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वैल्यू कहां से आई है, बाय फर्स्ट बता दीजिएगा। ठीक है, तो 2 × 2 प्लस का 1 बराबर 4 प्लस का 3b, और अपॉन में क्या बेटा 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 + 1 टोटल 5 बराबर 4 + 3 ऑफ b अपॉन 2। दो यहां डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी टोटल 10 बराबर 4 + 3b। ठीक है, प्लस का 4 इधर लाएंगे तो 10 - 4 बराबर 3b। ठीक है, 10 में से 4 गए तो टोटल क्या बचेगा 6 बराबर 3b। 3 से डिवाइड कराएंगे तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a हमारा आ गया 2 और b भी हमारा आ गया 2। तो a और b की वैल्यू पूछी गई थी, आंसर की है, आंसर की से आंसर मैच करते हुए चलेंगे। तो यहां पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, दिस इज ऑल। नाउ आगे बढ़ेंगे। यहां पर कह रहा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर c। मतलब एक सर्कल है और इस सर्कल में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है a, दूसरा पॉइंट है b, और c इसका सेंटर है, जिसमें से a आपका कितना है -2, 9, और b कितना है बेटा 6, 3। बोर्ड एग्जाम पेपर में पक्का देख लेना, इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए इन क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा रहा है, मिस मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं।
ये पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 और y2। सी के कोऑर्डिनेट हम मानेंगे x, y, ठीक है। अब यहां से x का फॉर्मूला आएगा x1 प्लस x2 और अपॉन में 2, जिसमें से x पता करना है बेटा, ठीक है। x1 कितना है बेटा आपका, आप देख रहे होंगे -2 प्लस x2 कितना है बेटा यहाँ पर 6 और अपॉन में 2, तो x बराबर 6 - 2 तो टोटल 4/2, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y बराबर y1 आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना है 9 प्लस y2 कितना है 3 और अपॉन में 2, ठीक है। तो 9 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा 12/2, तो 12 को 2 से डिवाइड करा दो तो कितना आ गया 6। यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,6, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जनरली इसी तरीके से लिख करके छोड़ देते हैं, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ पर आंसर को पूरा जिस फॉर्म में पूछा गया उस फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो क्या पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो लिखेंगे 10 द कोऑर्डिनेट्स। एक बच्चा था नेगी करके, उसने बोला सर राइटिंग अच्छी कर लीजिए, इंप्रूव कर लीजिए, बेटा कोशिश कर रहे हैं। 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, बोले सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, जिसमें से x 2 है और y 6 है, तो ये बनेगा 2,6। ये हो जाएगा हमारा आंसर, की से आंसर मैच करेंगे। यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई 2,6। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कवर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B, ठीक है। यहाँ पर A पॉइंट है हमारा 8,2, ठीक है, और जो B पॉइंट है वो है हमारा -6,9, -6,9, यहाँ पर 9 है, ठीक है भाई, 9 है तो 9 है। अब यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट है -6,9, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो निकालने का तरीका देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। कई बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, बट रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम पेपर की फाइनल प्रिपरेशन जाने से पहले। तो एक बार क्विक रिवीजन करके जाइए। इस वाली डिस्टेंस को, रेशियो को मानते हैं m1 और ये हो जाएगा m2। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो पॉइंट डिवाइड करते हैं वो हो जाएगा उसमें से एक x और दूसरा हो जाएगा y। ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ठीक है। अब यहां पर x का फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2, जिसमें से x हमारा कितना है बेटा -6, आप देख रहे होंगे, तो -6 बराबर m1। x2 कितना है, x2 है हमारा -6, ठीक है, x2 हो गया हमारा -6 प्लस m2 x1 कितना है आपका यहाँ पर 8, और इस पूरे को डिवाइड कराएंगे m1 प्लस m2 से, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -6 से मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 बराबर -6 इंटू m1 -6 m1 और 8 इंटू m2 8 m2। ये पार्ट आया कि नहीं है, ये पार्ट आया कि नहीं है, अब आगे समझेंगे। आगे यहाँ पर रेशियो कैसे निकालना वो इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा -6 m1 और -6 को m2 से मल्टीप्लाई कराओ तो -6 m2, और इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, बोले क्या -6 m1 और साथ में ये लिखा हुआ है +8 m2, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, m1 वाले टर्म्स एक साथ और m2 वाले टर्म्स एक साथ। तो आइए करते हैं, यहाँ पर -6 m1, ठीक है, -6 m1 इधर आ गया तो प्लस का कुछ गड़बड़ सा है क्या, m1 रेशियो m2 कुछ गड़बड़ हुआ है, आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p, अच्छा ये पॉइंट सेम लिख दिया बेटा, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है इसको अलग लिखना है, p अलग है, मतलब ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, p वो अलग है, जिसमें से a कितना है 8,2 और b कितना है -6,9, जो पॉइंट p डिवाइड कर रहा है वो है 2,5। कोऑर्डिनेट्स गलत लिख दिए गए थे, इस वजह से सही नहीं हुआ। इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। यहां पर जब x1 y1 और x2 y2 और xy दे दिए जाए और रेशियो निकालने को पूछा जाए तो आप x का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और y का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का फॉर्मूला होगा बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे m1 प्लस m2 से, ठीक है, जिसमें से x हमारा कितना है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर x की वैल्यू है 2, ठीक है, 2 बराबर m1 x2 यहाँ पर कितना है बेटा -6, x2 कितना है -6 प्लस m2 x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा 8,
ठीक है, x1 हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2, तो माइनस 6 इंटू m1 क्या हो जाएगा, माइनस का 6m1, 8 इंटू m2 क्या हो जाएगा 8m2, ठीक है। अब दो का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब राइटिंग थोड़ी अच्छी हुई है, 2m1 प्लस 2m2 बराबर माइनस 6m1 प्लस का 8m2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, m1 वाले टर्म्स एक साथ और m2 वाले टर्म्स एक साथ, तो यहां पर m1 वाला क्या है 2m1, ठीक है, माइनस का 6m1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6m1 बराबर m2 वाला टर्म उधर है ही है यानी 8m2, ठीक है, और ये प्लस का 2m2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2m2, ठीक है। 8m2 माइनस 2m2 6m2, ठीक है, 2m1 प्लस 6m1 ये हो जाएगा 8m1, ठीक है। अब यहां पर m1 है, m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा डिवाइड, उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है 6, 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है m1 अपॉन m2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहां से m1 रेशियो m2 बनेगा 3 रेशियो 4, तो ये आ गया हमारा आंसर, की से आंसर मैच करेंगे, 3 रेशियो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, ठीक है, ये डिवाइड करने वाला पॉइंट P है जो कि 3/4, 5/12 है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, यहां पर A हमारा है बेटा 1/2, 3/2 और B है हमारा 2, माइनस का 5, और 2015 में आप खुद देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 2015 में, ये वाला क्वेश्चन मोए मोए हो गया, ठीक है, 2010 में। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आते हैं बेटा, ये अभी यहां नहीं लिखा है तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, आते हैं, पूछे जाते हैं, मोए मोए हो गया एक अलग बात है। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 और y2, ठीक है। अब यहां पर सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, तो पूरा लिखेंगे बेटा क्या, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया जाएगा m1 प्लस m2 से। तो हमने आपको बताया था पिछली बार x1 y1 x2 y2 x और y अगर दे दे तो आप x के फॉर्मूले से भी रेशियो निकाल सकते हो और y के फॉर्मूले से भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x के फॉर्मूले से निकालेंगे, x का काम कर रहा है बेटा हमारा 3/4 यानी 3/4 बराबर m1 x2, यहाँ पर x2 का काम कौन कर रहा है ये देखेंगे, यहाँ पर x2 का काम कर रहा है 2 प्लस m2, x1 कितना है बेटा, x1 हमारा कितना है बेटा 1/2 यानी 1/2, एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई होगा, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 3m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा 3m1 प्लस का 3m2, 3m1 प्लस का 3m2, ठीक है। अब यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 दुनाई टोटल 8, और ये साथ में ये वाला टर्म यानी m1 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, तो ये बनेगा 4/2 और इंटू ये वाला टर्म यानी m2, ये वाला पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज लिखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करने का, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मिलेगा, तो 3m1 प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा 3 का m2, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 8m1, क्या हो जाएगा बेटा ये 8m1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 और 2 के साथ क्या हो जाएगा m2, ठीक है। अब m1 वाले एक टर्म्स एक साथ और m2 वाले टर्म्स एक साथ, तो यहाँ m1 वाला टर्म कितना है 3m1, ठीक है, प्लस का 8m1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8m1, उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है 2m2, ठीक है, प्लस का 3m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3m2, ठीक है, तो 3m1 माइनस 8m1 माइनस का 5m1, 2m2 माइनस 3m2 माइनस का m2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5m1 बराबर m2,
तो M1 M2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी ले आओगे डिवाइड हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 1, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भेज दोगे तो डिवाइड। यहां से अगर आप M1 रेशियो M2 बोलेंगे तो कितना आएगा 1:5। आंसर की आंसर से की से आंसर मैच करेंगे और यहाँ पर आंसर आ रहा 1:5, यानी आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर वीडियो पर नए जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा बेटा, नवंबर से लेकर के लगातार अभी तक के आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, मॉडल पेपर, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस पर बेस्ड ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड हो रही हैं। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं चेक की है चैनल पे तो एक बार जरूर विजिट करें, हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं।